हेलो एवरीवन। आज की वीडियो में आप देखने वाले हैं आरआरबी एनटीपीसी एग्ज़ाम 28 अगस्त 2025 तीनों शिफ्ट में पूछे गए जीके जीएस के क्वेश्चंस को। फर्स्ट क्वेश्चन है, चिली और बोलिविया किस महाद्वीप में स्थित है? तो चिली और बोलिविया दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में स्थित है। सेकंड क्वेश्चन है, पश्चिमी घाट की शुरुआत किस राज्य से होती है? तो पश्चिमी घाट की शुरुआत गुजरात राज्य के दक्षिणी भाग से होती है। थर्ड क्वेश्चन है, चोल शासन के दौरान जैन समुदाय को दी जाने वाली भूमि को क्या कहते हैं? तो चोल वंश के दौरान जैन समुदाय को दी जाने वाली भूमि को पल्ली चंदम कहते हैं। फोर्थ क्वेश्चन है, चिल्का और पुलिकट झील भारत के किस क्षेत्र में स्थित है? तो चिल्का और पुलिकट झील भारत के पूर्वी तट में स्थित है। पांचवा क्वेश्चन है, मानव विकास सूचकांक एचडीआई का इनमें से कौन सा पैमाना नहीं है? तो मानव विकास सूचकांक जिसकी गणना यूएनडीपी के द्वारा की जाती है, इसमें स्वास्थ्य, शिक्षा और आय संबंधी गणना की जाती है। तो इन तीनों के अलावा जो चौथा ऑप्शन में होगा वो आंसर नहीं होगा। छठा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा महाराष्ट्र राज्य का लोक नृत्य है? तो तमाशा नृत्य महाराष्ट्र राज्य का लोक नृत्य है। सातवां क्वेश्चन है, सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसके द्वारा की गई है? तो सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा 12 जून 1905 में किया गया है। आठवां क्वेश्चन है, ईश्वर चंद्र विद्यासागर का जन्म कब हुआ है? तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर का जन्म 26 सितंबर 1820 को हुआ है। नवा क्वेश्चन है, 2025 में अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार कन्नड़ भाषा में किस किताब को मिली है? तो 2025 में अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार कन्नड़ भाषा के हार्ट लैम्प पुस्तक को मिली है। हार्ट लैम्प पुस्तक जो कि बानू मुश्ताक के द्वारा लिखा गया है और इसका अंग्रेजी में अनुवाद करने वाली है दीपा भट्टी। 10वां क्वेश्चन है, अवध की स्थापना के समय अवध की राजधानी क्या थी? तो अवध की स्थापना के समय अवध की राजधानी थी फैजाबाद। 11वां क्वेश्चन है, स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, ये किसका प्रसिद्ध कथन है? तो ये बाल गंगाधर तिलक का प्रसिद्ध कथन है। 12वां क्वेश्चन है, अम्लीय वर्षा किसके कारण होती है? तो अम्लीय वर्षा सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड के कारण होती है। सल्फर डाइऑक्साइड का रासायनिक सूत्र है SO2, नाइट्रोजन ऑक्साइड का रासायनिक सूत्र है NO2। 13वां क्वेश्चन है, पौधे में प्रकाश संश्लेषण किसके कारण से होता है? तो पौधे में प्रकाश संश्लेषण क्लोरोफिल के कारण होता है। 14वां क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के 104वें संविधान संशोधन के तहत किसे समाप्त कर दिया गया है? तो लोकसभा में आरक्षित सीटों को 104वें संविधान संशोधन के तहत समाप्त कर दिया गया है। 15वां क्वेश्चन है, स्लीनेक्स एक्सरसाइज 2024 कहाँ आयोजित किया गया था? तो स्लीनेक्स एक्सरसाइज 2024 विशाखापट्टनम भारत में आयोजित किया गया था। 16वां क्वेश्चन है, कोई व्यक्ति अगर विदेश की नागरिकता प्राप्त कर ले तो उसकी भारतीय नागरिकता किस अनुच्छेद के तहत समाप्त हो जाएगी? तो अनुच्छेद 9 के तहत अगर कोई व्यक्ति विदेश की नागरिकता को प्राप्त कर लेता है तो उसकी भारतीय नागरिकता समाप्त हो जाएगी। 17वां क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद सरल बहुमत से संशोधित किया जा सकता है? तो अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 सरल बहुमत से संशोधित किया जा सकता है। 18वां क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद 371A के तहत किस राज्य को विशेष प्रावधान दिया गया है? तो अनुच्छेद 171A के तहत नागालैंड को विशेष प्रावधान दिया गया है। 19वां क्वेश्चन है, डीआरडीओ के द्वारा विकसित अश्वनी रडार से सुरक्षा किसको मिली है? तो डीआरडीओ के द्वारा विकसित अश्वनी रडार से वायु रक्षा सेना को सुरक्षा मिली है। 20वां क्वेश्चन है, 2025 एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप में पुरुष शॉटपुट स्पर्धा का विजेता कौन है? तो 2025 एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप में पुरुष शॉटपुट स्पर्धा का विजेता ईरान के मोहम्मद रेजा तैयबी है। 21वां क्वेश्चन है, सरकार द्वारा 6G अनुसंधान एक विकास और परीक्षण के लिए कितने परीक्षण केंद्रों की स्थापना की गई है? तो सरकार द्वारा 6G अनुसंधान के लिए 2 केंद्रों की स्थापना की गई है, जिसमें पहला है 6G टेराहर्ट्ज टेस्ट बेड और दूसरा है एडवांस्ड ऑप्टिकल कम्युनिकेशन टेस्ट बेड। 22वां क्वेश्चन है, 1950 के दशक में भारत किस प्रकार के वस्तुओं पर ध्यान केंद्रित कर रहा था? तो 1950 के दशक में भारत प्राथमिक उत्पादों पर ध्यान केंद्रित कर रहा था, जिसमें आते हैं जूट, चाय, कपास और वस्त्र। 23वां क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण के लिए कौन सा पिगमेंट जिम्मेदार है? तो प्रकाश संश्लेषण के लिए क्लोरोप्लास्ट जिम्मेदार है। 24वां क्वेश्चन है, उमा भारती मामले में सुप्रीम कोर्ट ने किस अनुच्छेद में संशोधन किया है? तो उमा भारती मामले में सुप्रीम कोर्ट ने भारतीय संविधान के अनुच्छेद 142 में संशोधन किया है। 25वां क्वेश्चन है, एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप में 200 मीटर में भारतीय राष्ट्रीय रिकॉर्ड किसने बनाया है? तो एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप में 200 मीटर में भारतीय राष्ट्रीय रिकॉर्ड अनिमेश कुजूर ने बनाया है। 26वां क्वेश्चन है, राजस्थान उच्च न्यायालय का कौन सा हालिया निर्णय FIR और वित्तीय लेन देन से संबंधित है?
तो ये है क्रिमिनल प्रोसीजर कोड की धारा 102 का 3। 27वां क्वेश्चन है भारत में किन कंपनियों ने क्वांटम के वितरण QKD को लागू किया है? तो इस कंपनी का नाम है C-. 28वां क्वेश्चन है कानून की समीक्षा से संबंधित कथन कौन सा है? तो कानून की समीक्षा का अधिकार सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों को प्राप्त है। 29वां क्वेश्चन है भारतीय संविधान के तहत क्या सामान्य बहुमत से पारित किया जा सकता है? तो इसका आंसर है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 356 जिसमें है राष्ट्रपति शासन। 30वां क्वेश्चन है ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में किसके निर्यात पर जोर दिया गया था? तो ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में कच्चे माल और प्राथमिक उत्पादों पर जोर दिया गया था। 31वां क्वेश्चन है डेस्कटॉप पर डबल राइट क्लिक करने पर क्या होता है? तो डेस्कटॉप पर डबल राइट क्लिक करने पर कॉन्टेक्स्ट मेन्यू खुल जाता है। 32वां क्वेश्चन है कवक जैसे मोल्ड और ईस्ट के लिए कौन सा एसिड है? तो कवक जैसे मोल्ड और ईस्ट के लिए 2 एसिड है, न्यूक्लिक एसिड और लैक्टिक एसिड। लेकिन वहाँ एग्जाम में आंसर में था न्यूक्लिक एसिड, इसलिए ये करेक्ट आंसर होगा। 33वां क्वेश्चन है विंडोज सेटिंग्स खोलने के लिए कौन सा शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है? तो विंडोज सेटिंग्स खोलने के लिए Windows+I शॉर्टकट की का यूज़ किया जाता है। 34वां क्वेश्चन है भारत में राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिता का सबसे उच्चतम स्तर कौन सा है? तो भारत में राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिता का सबसे उच्चतम स्तर है राष्ट्रीय खेल यानी कि नेशनल गेम्स। अब आते हैं सेकंड शिफ्ट के क्वेश्चंस में। सो फर्स्ट क्वेश्चन है आनंद मठ पुस्तक के लेखक कौन है? तो आनंद मठ पुस्तक के लेखक है बंकिम चंद्र चटर्जी। सेकंड क्वेश्चन है मनरेगा का फुल फॉर्म क्या है? तो मनरेगा का फुल फॉर्म है महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम। थर्ड क्वेश्चन है मधुमलई राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है? तो मधुमलई राष्ट्रीय उद्यान भारत के तमिलनाडु राज्य के नीलगिरी जिले में स्थित है। फोर्थ क्वेश्चन है कंप्यूटर में किसी फाइल को सिलेक्ट करने के लिए किस शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है? तो कंप्यूटर में किसी फाइल को सिलेक्ट करने के लिए Ctrl+A शॉर्टकट की का प्रयोग किया जाता है। पांचवा क्वेश्चन है वर्तमान में RBI गवर्नर कौन है? तो वर्तमान में RBI गवर्नर है संजय मल्होत्रा। छठा क्वेश्चन है विक्रम 3201 और कल्पना 3201 किस अंतरिक्ष एजेंसी के द्वारा विकसित किया गया है? तो विक्रम 3201 और कल्पना 3201 इसरो और चंडीगढ़ स्थित सेमीकंडक्टर प्रयोगशाला के द्वारा विकसित किया गया है। सातवां क्वेश्चन है गौतम बुद्ध ने कितने वर्ष की आयु में आत्मज्ञान प्राप्त किया था? तो गौतम बुद्ध ने 35 वर्ष की आयु में आत्मज्ञान की प्राप्ति की। आठवां क्वेश्चन है जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2025 में भारत का रैंक क्या है? तो जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2025 में भारत का जो रैंक है ये है 10वां। लेकिन अगर पूछा जाए कि 2024 में इसका रैंक क्या था तो 2024 में भारत का रैंक है 7वां। नवा क्वेश्चन है बादल जो सौर मंडल की उत्पत्ति का आधार बने किस परिकल्पना से संबंधित है? तो ये निहारिका परिकल्पना से संबंधित है। 10वां क्वेश्चन है ईस्ट इंडिया कंपनी को कब भारतीय विद्रोह का सामना करना पड़ा था? तो ईस्ट इंडिया कंपनी को 1857 में भारतीय विद्रोह का सामना करना पड़ा था। इस भारतीय विद्रोह को सिपाही विद्रोह और प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के नाम से भी जाना जाता है। 11वां क्वेश्चन है SC/ST जनजाति का उल्लेख भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो SC/ST जनजाति का उल्लेख भारतीय संविधान के अनुच्छेद 330 से 342 तक में वर्णित है। 12वां क्वेश्चन है वास्को डी गामा दूसरी बार भारत कब आया था? तो वास्को डी गामा दूसरी बार भारत 1502 ईस्वी में आया था। 13वां क्वेश्चन है भारतीय रेगिस्तान थार मरुस्थल में कौन सी नदी बहती है? तो भारतीय रेगिस्तान थार मरुस्थल में लूनी नदी बहती है। 14वां क्वेश्चन है रैम RAM और रोम ROM में क्या अंतर है? तो रैम का फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी और रोम का फुल फॉर्म होता है रीड ओनली मेमोरी। और इन दोनों में सबसे बड़ा अंतर है कि रैम जो है ये एक अस्थायी मेमोरी है और ये जो रोम है ये स्थायी मेमोरी है। 15वां क्वेश्चन है संपत्ति के अधिकार को भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा मौलिक अधिकारों की सूची से हटा दिया गया है? तो संपत्ति के अधिकार को भारतीय संविधान के 44वें संविधान संशोधन के द्वारा मौलिक अधिकार की सूची से हटा दिया गया है और अभी वर्तमान में संपत्ति के अधिकार को अनुच्छेद 300A में रखा गया है। 16वां क्वेश्चन है मानव खोपड़ी में कुल हड्डियों की संख्या कितनी है? तो मानव खोपड़ी में कुल हड्डियों की संख्या है 22। 17वां क्वेश्चन है भारतमाला परियोजना से संबंधित लेकिन एग्जैक्ट क्या पूछा गया था ये नहीं पता। तो ये जो भारतमाला परियोजना है ये 2017 में इसका शुरुआत किया गया था और इस भारतमाला परियोजना का लक्ष्य था 5.34 लाख करोड़ रुपए की लागत से 34,800 किलोमीटर सड़कों का निर्माण करना। 18वां क्वेश्चन है वैदिक काल में दलदल भूमि में जुताई के लिए किस पशु का प्रयोग किया जाता है? तो वैदिक काल में दलदल भूमि में जुताई के लिए गाय का प्रयोग किया जाता था। 19वां क्वेश्चन है कावेरी जल विवाद किन राज्यों से संबंधित है?
तो ये जो कावेरी जल विवाद है ये कर्नाटक और तमिलनाडु राज्य से संबंधित है। 20वां क्वेश्चन है नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व किन राज्यों में आता है? तो नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक राज्य में आता है। और ये रहा अंतिम चरण यानी कि थर्ड शिफ्ट। सो फर्स्ट क्वेश्चन है वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किस गवर्नर जनरल के समय भारत में हुआ? तो ये जो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट है ये लॉर्ड लिटन के समय में भारत में हुआ 1878 में। और अगर पूछा जाए कि वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को निरस्त किसके द्वारा किया गया, तो ये लॉर्ड रिपन के द्वारा किया गया। सेकंड क्वेश्चन है भारत के पश्चिमी तटीय राज्य कौन से है? तो भारत के पश्चिमी तटीय राज्य है गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक और केरल। तो वहाँ ऑप्शन में इनमें से जो भी होंगे वो करेक्ट आंसर होंगे। थर्ड क्वेश्चन है विश्व खुशहाली रिपोर्ट 2025 में भारत का रैंक क्या है? तो विश्व खुशहाली रिपोर्ट 2025 में भारत का रैंक है 118वां और ये कुल 147 देशों में है। फोर्थ क्वेश्चन है भारत में राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की स्थापना कब की गई थी? तो भारत में राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की स्थापना 1993 में की गई थी और ये जो राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग है ये एक वैधानिक सार्वजनिक निकाय है। फिफ्थ क्वेश्चन है भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची किससे संबंधित है? तो भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची दल बदल कानून से संबंधित है। छठा क्वेश्चन है फिल्म को प्रदर्शन से पहले जांच के लिए किस मंत्रालय के पास भेजा जाता है? तो किसी भी फिल्म को प्रदर्शन से पहले जांच के लिए भारत सरकार के सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के पास भेजा जाता है। सातवां क्वेश्चन है भारत के केंद्र शासित प्रदेशों का प्रशासन कौन करता है? तो भारत के केंद्र शासित प्रदेशों का प्रशासन राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। आठवां क्वेश्चन है बिरसा मुंडा के संबंध में कौन सा कथन गलत है? तो इसमें 4 कथन दिए हुए थे जिनमें से 3 बिरसा मुंडा से संबंधित था और एक गलत था और वो था कि बिरसा मुंडा का जन्म मध्य प्रदेश में हुआ है। तो बिरसा मुंडा का जन्म मध्य प्रदेश में नहीं झारखंड में हुआ है, तो यही हो जाएगा करेक्ट आंसर। 9वां क्वेश्चन है निम्न में से कौन आउटपुट डिवाइस नहीं है? तो इसमें 4 ऑप्शन दिए हुए थे जिसमें से 3 आउटपुट डिवाइस थे और एक टच स्क्रीन दिया हुआ था जो कि आउटपुट डिवाइस नहीं है। 10वां क्वेश्चन है आजाद भारत में किस क्षेत्र का योगदान सबसे ज्यादा था? तो आजाद भारत में सबसे ज्यादा योगदान कृषि क्षेत्र का था। 11वां क्वेश्चन है भारत में भारी औद्योगिकरण की शुरुआत किस पंचवर्षीय योजना में हुई थी? तो भारत में भारी औद्योगिकरण की शुरुआत द्वितीय पंचवर्षीय योजना में हुई थी और ये जो द्वितीय पंचवर्षीय योजना है ये 1956 से 61 तक चला था। 12वां क्वेश्चन है माता पिता से संतान में क्या स्थानांतरित होता है? तो माता पिता से संतान में जेनेटिक्स स्थानांतरित होता है। 13वां क्वेश्चन है केरल में रोपण कृषि के तहत मुख्य रूप से किसकी खेती होती है? तो केरल में रोपण कृषि के तहत मुख्य रूप से रबर, चाय, मसाले में हो गया इलायची, गोलकी और ये होगा कॉफ़ी, नारियल और काजू, इसकी खेती की जाती है। तो इनमें से जो भी आपका ऑप्शन में होगा वो करेक्ट आंसर होगा। 14वां क्वेश्चन है कंप्यूटर में Ctrl+Z शॉर्टकट की का यूज़ किस लिए किया जाता है? तो कंप्यूटर में Ctrl+Z शॉर्टकट की का उपयोग गलती को सुधारने या परिवर्तनों को वापस लेने या अंडू करने के लिए किया जाता है। 15वां क्वेश्चन है भारत के पश्चिमी तटीय मैदान अरब सागर और पश्चिमी घाट के बीच स्थित स्थान को क्या कहते हैं? तो भारत के पश्चिमी तटीय मैदान अरब सागर और पश्चिमी घाट के बीच के स्थित स्थान को जलमग्न तटीय मैदान कहते हैं। 16वां क्वेश्चन है सिंधु से उत्तर से पूर्व की और भारत में बहने वाली प्रमुख नदी कौन सी है? तो ये है व्यास, सतलज और ब्रह्मपुत्र। वहाँ ऑप्शन में दिया हुआ था ब्रह्मपुत्र, इसलिए ये करेक्ट आंसर होगा। 17वां क्वेश्चन है होलिया का अर्थ क्या है? तो होलिया का अर्थ है चेहरे की नीति। 18वां क्वेश्चन है खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 बिहार के कौन कौन से जिले में हुआ? तो ये जो खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 है ये बिहार के 5 जिलों में हुआ, जिसमें आता है आपका पटना, भागलपुर, गया, राजगीर और बेगूसराय। 19वां क्वेश्चन है गदर पार्टी की स्थापना कब हुआ और किसने किया? तो गदर पार्टी का स्थापना 1913 ईस्वी में लाला हरदयाल के द्वारा किया गया। 20वां क्वेश्चन है भारत में पहली औद्योगिक नीति कब शुरू की गई? तो भारत में पहले औद्योगिक नीति की शुरुआत 1948 में की गई।